Assalamualaikum dear students. Today I will discuss literary terms. Before starting my video, please subscribe my channel and like my video. First of all, I will discuss definition of literary term. सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी कि लिटरेरी टर्म्स कहते किसे हैं. लिटरेरी टर्म ये टेक्निक है जो कि एक राइटर स्पीकर यूज़ करता है अपने वर्क को मास्टरपीस बनाने के लिए. तो इसमें वो डिफरेंट जो है वो टर्म्स यूज़ करता है, डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करता है और अपने वर्क को सुपर बनाता है. सो डिफरेंट एराज के या डिफरेंट जो पोइट्स थे, हमारे पास डिफरेंट राइटर्स थे, उन्होंने डिफरेंट टर्म्स जो है वो अपने वर्क में यूज़ की हैं. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है लिटरेरी टर्म्स रेफर टू टेक्निक्स, स्टाइल and formatting used by writers and speaker to masterfully emphasize and embellish or strengthen their composition. Then हमारे पास है लिटरेरी टर्म्स. डिफरेंट लिटरेरी टर्म्स जो है मैं आज डिस्कस करूँगी. तो पहले इसमें से टर्म जो है वो है एलिगरी. एलिगरी होता क्या है? ये नैरेटिव इन विच कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स सिंबलाइज डीपर मीनिंग्स. यानी इसमें जो एक स्पीकर होता है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स और इवेंट्स को यूज़ करता है कुछ डीपर मीनिंग बताने के लिए. यानी इवेंट्स को, कैरेक्टर्स को सिंबल के तौर पर यूज़ करता है, डीपर मीनिंग हमें बताता है. सही. यानी इसमें दो टाइप्स मीनिंग्स के आ जाते हैं. कौन से दो टाइप आते हैं? एक होता है हिडन मीनिंग, एक होता है सरफेस मीनिंग. तो इसी तरीके से इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है जॉर्ज ऑरवेल का एक वर्क एनिमल फॉर्म. जॉर्ज ऑरवेल का एक ज़बरदस्त वर्क है जिसमें इसने एलिगरी इन इस टर्म का यूज़ किया है. इसमें जो हमारे पास एनिमल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पॉलिटिकल फिगर्स एंड सोसाइटल क्लासेस. अब जो एनिमल फॉर्म है यानी एनिमल फॉर्म वर्क में जो एनिमल्स हैं, जानवर, वो पॉलिटिकल फिगर्स के तौर पर इसमें नॉवल में यूज़ किए गए हैं. इन जिसमें दो टाइप्स के मीनिंग आ जाते हैं और इसमें जो हमारे पास राइटर होता है, स्पीकर होता है, वो हिडन मीनिंग बताता है, डीपर मीनिंग बताता है. सेकेंड टर्म हमारे पास है एलिट्रेशन. एलिट्रेशंस क्या होती है? रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स. के एक हमारे पास सेंटेंस है उसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन हो तो उसे हम एलिट्रेशंस कहते हैं. ये भी बहुत ज़्यादा स्पीकर्स ने, बहुत ज़्यादा राइटर्स ने इस अपने वर्ड्स में ये टर्म यूज़ की है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है शी सेल्स सॉ शेल्स बाय द सॉ शोर. अब इसमें जैसे कि देखें सेल्स के स्टार्ट में भी एस है, सॉ शेल्स के स्टार्ट में भी एस है और सॉ शोर्स के स्टार्ट में, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं वो जो है मेन वर्ड्स एस वर्ड से स्टार्ट हैं. एस मीन्स कॉन्सोनेंट है ये. तो ये कॉन्सोनेंट वर्ड से जो अल्फ़ाबेट्स हैं स्टार्ट हुए हैं वर्ड्स, तो इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन. नेक्स्ट टर्म हमारे पास है डिक्शन. डिक्शन क्या होती है? चॉइस ऑफ वर्ड्स. यानी हम वर्ड्स को चूज़ करते हैं, अल्फाज का चुनाव जो है वो डिक्शन कहलाता है. तो इसमें जैसे कि वर्ड चॉइस इंटेंडेड टू कन्वे अ सर्टेन इफेक्ट को कन्वे करने के लिए जो स्पीकर वर्ड्स जो है वो चूज़ करता है उसको हम डिक्शन कहते हैं. जैसे कि कोई जो है स्पीकर किसी औरत को जो है वो बुलाने के लिए या उसे जो है अपने वर्क में यूज़ करने के लिए वो उसके लिए वर्ड मैम यूज़ कर लेता है. कुछ होते हैं जो मिस यूज़ करते हैं. इस तरीके से कोई चिक कह देता है तो डिफरेंट उससे जो है वो अल्फाज यूज़ करता है, वर्ड यूज़ करता है. तो ये अब स्पीकर पे डिपेंडेड है, उसके मूड पे डिपेंड होता है कि वो कैसे अल्फाज जो है वो चूज़ करता है. तो ये चीज़ डिक्शन कहलाती है, यानी अल्फाज का चुनाव. नेक्स्ट हमारे पास है टर्म्स ऑक्सीमोरोन. ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है. ये बेसिकली कि फिगर ऑफ स्पीच कंबाइनिंग कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स. के ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जो कि किस चीज़ को कंबाइन करती है? कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को कंबाइन करती है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन. इट्स मीन्स कि मतलब दो अपोजिट वर्ड्स या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स जो हैं एक सेंटेंस में आ जाते हैं, उसको हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि ही इज़ सीरियसली फनी. अब इसमें वर्ड सीरियसली और फनी, एक साइड पे सीरियसली कह रहे हैं, सीरियस कह रहे हैं उसको, एक साइड पे फनी कह रहे हैं, तो दो अपोजिट वर्ड सेम सेंटेंस में आ गए हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन. देन हमारे पास है हाइपरबोले. अब ये हाइपरबोले क्या है? exaggerated statement of are claims not meant to be taken literary. मतलब इसमें
कोई बात को या कोई स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाए, सही है, यानी जो एग्जैक्ट ना हो कह लें और बढ़ा चढ़ा के एक बात को जो है वो बताया जाए, उसको हम कहते हैं हाइपरबोल। जैसे कि एग्जांपल मैं बता देती हूँ, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। तो एक बात इंसान मिलियन टाइम तो नहीं कर सकता ना, तो यहाँ पर जो है वो मिलियन टाइम वर्ड यूज़ किया गया है। इट्स मीन्स कि ये हाइपरबोल यूज़ किया गया कि मैं आपसे, आपको जो है, आपको मैंने मिलियन टाइम्स, आपको ये मिलियन दफ़ा आपको मैंने बात बताई, मिलियन बिलियन। तो इस तरीके से किसी भी स्टेट को जब हम बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं तो वो हाइपरबोले में आ जाता है। देन हमारे पास है एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? रेपिटेशंस ऑफ वोवल साउंड्स। वोवल साउंड की रेपिटेशन एजोनेंस कहलाता है। और एलिट्रेशन हमारे पास था रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो एक सेंटेंस में जब वोवल साउंड की रेपिटेशन होती है, वोवल साउंड बार बार आता है, उसको हम एजोनेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, सैम क्लैप्स हिज हैंड्स एंड स्टैम्प्स हिज फीट। अब इसमें जैसे कि सैम है, उसमें मिड में ए आ गया, यानी वोवल आ गया। क्लैप्स में मिड में ए आ गया, वोवल आ गया। हैंड्स में एच के बाद ए है, इट्स मीन्स कि वोवल है। तो एंड स्टैम्प्स में एस टी के बाद ए है। तो ये चीज़ यानी इसमें रेपिटेशन हुई है किसकी? वोवल साउंड की। तो ये आ जाता है एजोनेंस में। देन हमारे पास है पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स क्या है? अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ बट मे कंटेन ट्रूथ। के एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, हो सकता है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो, ठीक है, यानी उसमें अपोजिशन हो, लेकिन वो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उसमें ट्रूथ भी हो, वो बात सच्ची भी हो सकती है। तो ये कहलाता है पैराडॉक्स। जैसे कि एग्जाम्पल है इसमें, आई मस्ट बी क्रूल ओनली टू बी काइंड। कि इसमें कॉन्ट्राडिक्ट भी है, लेकिन हो सकता है सेंटेंस ठीक भी हो, इसमें सच्चाई भी हो। तो इस तरीके को हम पैराडॉक्स कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, कहा जाता है कि अमेरिका जो है वो वेल डेवलप्ड कंट्री में आ जाता है अमेरिका, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है, मतलब बहुत ज़्यादा फूड ग्रो होती है अमेरिका में, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हंग्री होते हैं। सो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी है और साथ में अपोजिशन भी, साथ में जो है वो ट्रुथ भी हो सकती है, कि बात सच भी हो सकती है कि अमेरिका जितना वेल डेवलप्ड है तो वहाँ पे भी हंग्री पीपल हैं। सो ये चीज़ पैराडॉक्स में आ जाती है। इन स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन भी हो और हो सकता है कि वो ट्रुथ भी हो, वो ट्रू सेंटेंस भी हो, वो बात सच भी हो। तो ये पैराडॉक्स है। देन हमारे पास है फॉर शेडोइंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है। तो अ लिटरेरी डिवाइस यूज टू गिव अ हिंट और इंडिकेशंस ऑफ अ इवेंट्स टू के कम लेटर इन द स्टोरी। के इसमें वो डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस है जो कि पहले से हमें इवेंट्स, जो इवेंट बाद में स्टोरी में आने वाला होता है उसके पहले से हमें हिंट मिल जाए, तो वो लिटरेरी डिवाइस फॉर शेडोइंग कहलाता है। यानी कि कोई भी इवेंट में कुछ भी हो रहा है, नेक्स्ट होगा स्टोरी में, उसका हमें पहले से ही पता चल जाए, पहले से हिंट मिल जाए, तो वो चीज़ फॉर शेडोइंग कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल है इसकी, रोमियो एंड जूलियट। अब जो स्टोरी, अगर आप लोगों ने ये प्ले, इसका विलियम शेक्सपियर का प्ले पढ़ा है, ट्रेजिक लव स्टोरी है रोमियो एंड जूलियट में, तो इसमें फॉर शेडो ट्रेजिक फेट बता दिया गया था करेक्टर का पहले से। क्यों बता दिया गया था? कि उसमें पहले से ही हमें पता था कि ये दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सो जो है, तो इसमें जो है वो हमें स्टार्ट में पता चल जाता है कि दोनों फैमिलीज एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो एंड उसका वही होना था जो स्टोरी में हमें मिला। तो अगर आप लोगों ने रोमियो और जूलियट का लेक्चर नहीं सुना तो मैंने इस पर पहले से ही वीडियो बना रखी है, तो आप ज़रूर जो है वो जाके ये वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट है आपका सिमिली। सिमिली क्या होता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास लिटरेरी टर्म है। अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। इसमें क्या होता है, दो मुख्तलिफ चीज़ों का जो है वो कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। उन्हें कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं? दो मेजर वर्ड यूज़ किए जाते हैं। कौन से? लाइक और एज, यानी लाइक और एज के वर्ड का यूज़ किया जाता है। ये होता है सिमिली, यानी दो चीज़ों का कंपैरिजन करना, कौन से वर्ड यूज़ करना? लाइक और एज, ये कहलाता है सिमिली। जैसे कि एज ब्रेव एज लाइन, कि वो इस तरीके इतना बहादुर है जैसे कि शेर होता है। तो ये चीज़ किस चीज़ में आ जाती है? सिमिली में। अब मेटाफॉर इसके उल्टा है। मेटाफॉर भी जो है ये फिगर ऑफ स्पीच जिसमें
कंपैरिजन किया जाता है, इसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें जो वर्ड हमारे पास एज और लाइक हमने यूज़ करते हैं सिमिली में, वो वर्ड यूज़ नहीं होते। तो इसमें ये दोनों वर्ड लाइक और एज यूज़ नहीं होते और इसमें कंपैरिजन किया जाता है, ये मेटाफोर कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल आपके पास है टाइम इज़ अ थीफ, के जो वक्त है वो क्या है, एक चोर है। मीन्स कि इसमें कंपैरिजन किया गया, लेकिन इसमें वर्ड लाइक और एज यूज़ नहीं किए। तो ये हमारे पास थे इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म। और जो है आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर लिटरेरी टर्म का समझ आया होगा। बाकी लिटरेरी टर्म पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।